ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिन पर फिल्म तक बन चुकी है? ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनकी मूर्ति की जगह ईंटों की पूजा होती है? ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनकी पूजा पत्तियां चढ़ाकर की जाती है? चलो देखते हैं इन सब के बारे में। स्वागत है आपका, हमारा नाम है इरफान उस्मानी और आप देखना शुरू कर चुके हैं द जीके कनेक्शन। तो आपको पता ही है कि हम बात करेंगे राजस्थान के महत्वपूर्ण लोक देवता देव नारायण जी के बारे में। राजस्थान के महत्वपूर्ण लोक देवताओं में से एक बात करेंगे आज देव नारायण जी के बारे में। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि देव नारायण जी का जन्म 1243 ईस्वी या यूं कहें 1300वीं विक्रम संमत को होता है। इनका जन्म होता है माघ शुक्ल षष्ठी को, यानी माघ शुक्ल छठ को इनका जन्म होता है मालासेरी डूंगरी आसींद भीलवाड़ा में। देवनारायण जी नागवंशीय बगड़ावत गुर्जर परिवार में भाग लेते हैं, गुर्जर परिवार में जन्म लेते हैं। ये है इनके जन्म से जुड़ी हुई बातें कि देवनारायण जी का जन्म होता है 1243 ईस्वी यानी 1300वीं विक्रम संवत माघ शुक्ल षष्ठी को मालेश्वरी डूंगरी गोट दड़ावता आसीद भीलवाड़ा में होता है और नागवंशीय बगड़ावत गुर्जर परिवार में जन्म लेते हैं। बात करें इनके पिताजी की, तो इनके पिताजी का जो नाम है सवाई भोज। क्या नाम है? सवाई भोज। इनके पिताजी हर थे जो 24 भाई थे। और आपने खूब सुनी होगी कि 24 बगड़ावत खताएं राजस्थान में खूब प्रसिद्ध हैं, इनसे ही संबंधित हैं। जो सवाई भोज थे इनके पिताजी, इनका भी मंदिर है, वो मंदिर है आसींद भीलवाड़ा में ही, आसींद भीलवाड़ा में। सवाई भोजदी बिनाए अजमेर के शासक दुर्जन साल से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होती है। सवाई भोज जी जो देवनारायण जी के पिताजी थे उनका मंदिर आसींद भीलवाड़ा में ही है। और जो सवाई भोज जी थे वो बिनाए अजमेर का एक शासक था दुर्जन साल, उससे युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। आगे देखते हैं तो देवनारायण जी के जो दादाजी हैं उनका नाम था बाघ सिंह। क्या नाम था? बाघ सिंह। देवनारायण जी की जो माताजी हैं उनका नाम है शेड़ू खटानी। शेड़ू खटानी जी मालवा देवास यानी एमपी की थी। एमपी। जब सवाई भोज जी की मृत्यु हो जाती है
उस टाइम पर जो सेडू खेटानी जी थी वो गर्भवती थी और वो अपने पीहर चली जाती हैं और देवनारायण जी का जो बचपन बीतता है वो अपने ननिहाल में ही बीतता है। का बचपन ननिहाल में बीतता है, यानी देवास में बीतता है, ननिहाल में। ठीक है, यहां तक बात करें देवनारायण जी का जो बचपन का नाम था वो नाम था उदय सिंह या भगवान उदल। ठीक है, यहां तक फिर दोबारा देखो, रिपीट करते हैं अपन इसको, फिर आप स्क्रीनशॉट लेना। देवनारायण जी का जो जन्म होता है 1243 ईस्वी होता है और इसमें 57 प्लस करें तो 1300 विक्रमी संमत आएगा। जो मार्ग शुक्ल षष्ठी को होता है मालेश्वरी डूंगरी आसीन भीलवाड़ा या कहें गोट दड़ावता, वहां पर होता है। इनका जो जन्म होता है नागवंशीय बगड़ावत गुर्जर परिवार में होता है। इनके पिताजी का नाम सवाई भोज है और जो पिताजी थे, पिताजी के 23 भाई और थे, यानी टोटल 24 भाई थे। और इन बगड़ावत की कहानियां या कहें बगड़ावत कथा को राजस्थान का महाभारत कहा जाता है, वो इनसे ही संबंधित है। सवाई भोज जी का जो मंदिर है वो है आसीन भीलवाड़ा में है और ये सवाई भोज यानी देवनारायण जी के पिताजी भिनाय अजमेर के शासक दुर्जन साल से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। जो अपन आगे पढ़ेंगे, जो देवनारायण जी हैं दुर्जन साल को मारकर इसके स्थान पर अपने भाई महेंदु को राजा बनाएंगे, अपन आगे देखेंगे इस बात को। देवनारायण जी के दादाजी का नाम था वो था बाघ सिंह और इनकी माताजी का नाम था वो था सेठू खठाणी, जो मालवा देवास एमपी की थी। और इनके पिताजी की मृत्यु के बाद जो माताजी उधर ही रहने लगती हैं, तो देवनारायण जी का जो बचपन है अपनी ननिहाल में ही बीतता है और इससे बचपन का, इनके बचपन का नाम है वो है उदय सिंह या भगवान उदल। यहां तक मेरी ऐसी आशा है कि आपको समझ आ गया होगा। अब यहां से आगे अपन आगे देखेंगे, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब बात करें आगे की, देवनारायण जी की जो पत्नी थी उनका नाम था पीपल दे और ये थी धार एमपी की, धार एमपी की। पीपल दे धार के शासक जय सिंह परमार की पुत्री थी। इनके बारे में बताया जाता है कि जो पीपल दे थी वैसे कुष्ठ रोग से ग्रसित थी और उनको इन्होंने ही, देवनारायण जी ने ही सही किया था और बाद में इनसे इनकी शादी हो जाती है। एक देवनारायण जी के सहयोगी और मिलते हैं आप सहयोगी, उनका नाम था माकड़ जी। माकड़ जी, माकड़ जी मेवाड़ के मगरा में पवार कुल में जन्मे थे। माकड़ जी का जो मेला है वो लगता है नाग पहाड़ी अजमेर में। आप नाग पहाड़ी से सब परिचित हैं, जहां से लूनी नदी का उद्गम होता है वहीं इनका मेला लगता है आश्विन शुक्ल नवमी को।
ठीक है। देवनारायण जी की संतानें थी, उनका नाम था, एक पुत्र था उनका नाम था बाला, ये पुत्र थे, और एक पुत्री थी उनका नाम था बाली। फिर देखो एक बार कि इनकी पत्नी थी, उनका नाम था पीपल दे, और पत्नी धार एमपी की थी, धार जिला एमपी की वर्तमान में, और ये थी धार के शासक जय सिंह परमार की पुत्री थी। ऐसा बताते हैं कि जो पीपल दे थी वो कुष्ठ रोग, चर्म रोग से ग्रसित थी, और इनका उपचार देवनारायण जी ने ही किया था, और बाद में इनकी शादी हो जाती है। इनके दोस्त कह लो, सहयोगी कह लो देवनारायण जी के, उनका नाम था माकड़ जी, और माकड़ जी मेवाड़ के मगरा के पमार कुल में जन्मे थे, और इनका जो मेला लगता है नाग पहाड़ी अजमेर में लगता है, और आश्विन शुक्ल नवमी को लगता है। देवनारायण जी की दो पुत्र पुत्रियां थी, बाला पुत्र थे और बाली पुत्री थे। इनसे आगे अपन बात करेंगे। आपको पता है कि राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जिन पर फिल्म तक बन चुकी है, इन पर फिल्म बन चुकी है, और जो फिल्म में जो एक्टर थे इनकी देवनारायण जी की भूमिका निभाई थी, उनका नाम है नाथू सिंह गुर्जर। नाथू सिंह गुर्जर। जो नाथू सिंह गुर्जर हैं वो इस फिल्म में देवनारायण जी की भूमिका निभाते हैं। और नाथू सिंह गुर्जर के बारे में बात करें, ये बीजेपी के नेता, सांसद, विधायक, और राजस्थान मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुके हैं। राजस्थान मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुके हैं नाथू सिंह जी। आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जो, और मैं बता रहा था आपको कि जो इनके पिताजी थे देवनारायण जी के, सवाई भोज जी, वो दुर्जन साल के चक्कर में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो देवनारायण जी पिताजी का बदला लेते हैं। देवनारायण जी बिनाए अजमेर के शासक दुर्जन साल को मारकर अपने भाई महेंदु को राजा बनाते हैं।